अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ राम युग एवं राम राज की चर्चा भी प्रारंभ हो गई है। आज की इस वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण के साक्ष्यों के आधार पर आपके सामने राम युग का संक्षिप्त वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे राम युग अथवा राम राज का वर्णन कर पाना संभव ही नहीं, नामुमकिन है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी अपने YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए राम राज के बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। राम युग अर्थात भगवान श्री राम के समय का युग। पुराणों के अनुसार यह युग 24वें त्रेता युग का अंतिम चरण था। इस युग के संबंध में आधिकारिक जानकारी वाल्मीकि रामायण से प्राप्त होती है। आदि कवि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण की रचना भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के उपरांत की थी। भौगोलिक परिचय। राम युग में बृहत्तर भारत की अवधारणा थी। बृहत्तर भारत अर्थात बृहत से भी बृहद विशाल भारत की अवधारणा थी। पश्चिम में हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में अंग देश तक, उत्तर में हिमालय की तराई वाले प्रदेशों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अपने इस भारत देश का विस्तार था। राक्षस द्वीप अर्थात श्रीलंका रावण का राज्य था और रावण का प्रभाव क्षेत्र दक्षिण भारत में जन स्थान तक फैला हुआ था। श्रीलंका में ही नहीं, रावण का प्रभाव भारतवर्ष में जनस्थान तक भी था। अरब सागर एवं हिंद महासागर में रावण की नौसेना का दबदबा भी हुआ करता था। राजनैतिक व्यवस्था। राम युग में भारतवर्ष अनेक राज्यों में विभक्त था। राज्यों को जनपद, देश, राष्ट्र इत्यादि नामों से जाना जाता था। कोशल, कैकेय देश, काशी, मगध, अंग देश, मिथिला इत्यादि प्रमुख जनपद थे। कोशल सरयू नदी के किनारे था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। इसकी दक्षिणी सीमा स्वंदिका नदी तक थी। स्वंदिका नदी के दक्षिण में भोजराज था। भोजराज के दक्षिण में गंगा नदी तक निषादराज था। कैकेय देश वितस्ता अर्थात झेलम नदी और चंद्रभागा अर्थात चेनाब नदी के मध्य में स्थित था। इस देश की राजधानी गिरकज थी। गिरकज वर्तमान जलालपुर है। यहां के राजा अश्वपति थे। दशरथ की रानी अश्वपति की राजकुमारी थी। कैकेय के पश्चिम में आयुधान तथा पूर्व में मद्र देश था। दक्षिण में महदेश था। सरयू गंगा नदी के संगम के दक्षिण में करूप एवं मलद जनपद थे। इनके पूर्व में कीकट या मगध नामक बड़ा जनपद था। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम इसी जनपद में था। आधुनिक भागलपुर के आसपास अंग देश था। इसकी राजधानी चंपापुरी थी। इसके राजा का नाम लोमपाद था। इसकी पश्चिमी सीमा गंगा और सरयू के संगम तक थी। मगध एवं अंग के उत्तर में विदेह तथा मिथिला नामक जनपद था। यहां के राजा जनक थे। मगध के दक्षिण में पूर्व देश था और उसके दक्षिण में कलिंग था। पूर्व देश के पश्चिम में दक्षिण कौशल नामक राज्य था। इसके उत्तर पश्चिम में हेहय देश था। कलिंग के दक्षिण पश्चिम में जनस्थान था, जिस पर खरदूषण का अधिकार था। जनस्थान के उत्तर पश्चिम में विदर्भ देश था। अंग, मिथिला, काशी, कैकेय, दक्षिण कौशल, मगध आदि जनपदों से अयोध्या के अच्छे संबंध थे। दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ है। सिंधु क्षेत्र के राज्यों को सामूहिक रूप से सिंधु सौवीर कहा जाता था। इस प्रकार भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में उस समय विभक्त था। राम युग में सामान्यतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। राजा को देवता के समान माना जाता था और उसका राजत्व दैवीय था। वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन था। सामान्यतः राजा निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नहीं होता था। वह एक मंत्री परिषद से परामर्श पर शासन संचालन करता था। मंत्रियों को अमात्य भी कहा जाता था। राजा दशरथ के 8 मंत्री थे। पहला धृति, दूसरा
जयंत, तीसरा विजय, चौथा सुराष्ट्र, पांचवां राष्ट्रवर्धन, छठवां अकोप, सातवां धर्मपाल एवं आठवां सुमंत्र। मंत्रियों में कार्य विभाजन होता था। सभी मंत्रियों को अपने अपने कार्य दे दिए जाते थे। मंत्रियों के अतिरिक्त ऋत्विज अर्थात पुरोहित या यज्ञकर्ता का भी राज्यसभा में आदर होता था। राज्यसभा में वे भी होते थे जो राजा को धर्म संबंधी मामलों में सलाह देने के साथ साथ राजनीति में भी सलाह दिया करते थे। राजा दशरथ के दो ऋत्विज थे, वशिष्ठ और वामदेव। इसी प्रकार राजा जनक के ऋत्विज थे शतानंद। राजा ऋषियों से भी परामर्श लेते थे। दशरथ के 6 ऋषि मंत्री थे। पहले सुयज्ञ, दूसरे जाबाली, तीसरे काश्यप, चौथे गौतम, पांचवें मार्कंडेय और छठवें कात्यायन। यह 6 ऋषि राजा दशरथ के मंत्री हुआ करते थे। सेना चतुरंगिणी होती थी। पदाति, घुड़सवार, गज एवं रथ विभागों में सेना विभक्त होती थी। प्रत्येक विभाग का एक सेनापति होता था। समस्त सेना का संचालन राजा के अधीन होता था। अश्वपति, यूथपति, रथी, अधिरथी, अतिरथी इत्यादि सैन्य पदाधिकारी होते थे। नागरिक प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन में अंतर नहीं था, अर्थात दोनों प्रकार के पद एक ही व्यक्ति के अधीन हो सकते थे। स्थानीय प्रशासन में नगर, ग्राम, पुर आदि के शासक या अधिकारी होते थे। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ राजा भी होते थे। एक बड़े राजा, उनके नीचे छोटे राजा, जो सामंत राजा कहलाते थे। वे महाराजा को बलि नामक कर प्रदान करते थे। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन होती थी। वह राज्यसभा में मंत्रियों एवं पुरोहितों के परामर्श से न्याय कार्य संपन्न कराता था। राजमहल के सेवक भी राजसेवक हुआ करते थे। गुप्तचर व्यवस्था का भी प्रचलन था। आर्थिक परिचय। रामयुग की अर्थव्यवस्था कृषि एवं पशुपालन आधारित थी। यद्यपि शिल्प कला एवं कुटीर उद्योगों का विकास हो चुका था, परंतु अधिकांश जनसंख्या की आजीविका कृषि एवं पशुपालन पर ही निर्भर थी। मुद्रा का प्रचलन आरंभ हो चुका था। स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं का प्रचलन था। निष्क, जाम्बुनद आदि स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित थीं। गायों का प्रयोग भी लेन देन में होता था। दान दक्षिणा, दहेज आदि में गायें दी जाने लगी थी। महाराजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान गायों को दान एवं दक्षिणा में प्रदान किया था। इसी प्रकार राजा जनक ने दशरथ जी को अपने एवं अपने भाई की पुत्रियों के विवाह में गायों के रूप में दहेज प्रदान किया था। अब समझिए, दहेज उस समय भी चलता था, आज भी चल रहा है। दहेज की परंपरा बंद नहीं हुई है। भूमि का प्रयोग भी दान दक्षिणा में किया जाता था। दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ के उपरांत दक्षिणा में चारों दिशाओं में भूमि दान की थी। कृषि में खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन के साथ साथ बागवानी का भी प्रचलन था। उद्यान, बाग, वाटिका आदि लगाए जाते थे और उनमें फलदार वृक्ष एवं औषधि के रूप में प्रयुक्त वृक्षों की अधिकता हुआ करती थी। पशुपालन में गायों की प्रमुखता तो थी ही, उसके अतिरिक्त भैंस, भेड़, बकरी आदि का पालन दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से किया जाता था। वहीं ऊंट, बैल, भैंसा आदि जानवर भारवाहक के रूप में पाले जाते थे। अश्व, गज आदि का पालन युद्ध के उद्देश्य के साथ साथ आवागमन के लिए भी किया जाता था। आवागमन के साधनों में इनके अतिरिक्त रथ, छकड़ा अर्थात शटक, पालकी, नाव इत्यादि का प्रयोग होता था। कुटीर उद्योगों में बुनकर वस्त्र, सूती, रेशमी दोनों प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे। स्वर्णकारी, चर्म उद्योग, बढ़ईगिरी, राजगिरी, लौहकारी, शस्त्र निर्माण, शिल्पकारी, पुष्पमाला इत्यादि उल्लेखनीय हैं। जनसंख्या यद्यपि ग्रामीण थी, तथापि अयोध्या, जनकपुरी आदि कतिपय नगरों का विकास हो चुका था। अयोध्या आदि के निवासी सुसंपन्न थे। अन्य राज्यों एवं प्रदेशों से भी व्यापार होता था। अयोध्या में अनेक देशों के व्यापारी सदैव रहते थे, क्योंकि व्यापार करने आते थे। काम्बोज, बाहलिक, बनायु के घोड़े प्रसिद्ध थे। विंध्य पर्वत,
हिमालय पर्वत, सह पर्वत से अयोध्या में हाथी आयात होते थे। शिल्पकला। राम युग में शिल्पकला अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। अयोध्या, जनकपुरी, काशी, लंका इत्यादि नगरों में भवन एवं उनकी साज सज्जा शिल्पकला की उन्नति के साक्ष्य प्रदान करते हैं। अयोध्या में भव्य भवनों, इमारतों एवं महलों के होने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी प्राप्त होता है। ये भवन एवं महल एक से अधिक मंजिल वाले भी होते थे। कई इमारतें तो 7-7 मंजिला भी थीं। इन इमारतों के स्तंभ, तोरण, द्वार इत्यादि पर नक्काशी का भी काम होता था, जिसमें स्वर्ण, रजत, रत्न इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। सामाजिक स्थिति। राम युग में समाज मुख्यतः आर्य एवं अनार्य दो प्रजातियों में विभक्त था। आर्यों में समाज पुरुष प्रधान और वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का प्रचलन था। संभवतः जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था उस समय विकसित हो चली थी। फिर भी विश्वामित्र आदि के कतिपय उदाहरण कर्म के आधार पर वर्ण परिवर्तन के भी प्राप्त होते हैं। शूद्र एवं महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक थी। बहुविवाह का भी प्रचलन मिलता था। दशरथ जी की 3 रानियां थीं। कतिपय जातियों का उल्लेख भी होता है। निषाद नामक जाति पक्षियों को मारने का कार्य करती थी। चांडाल भी शूद्रों के अंतर्गत आते थे और वे शमशान में दाह कर्म आदि कार्य किया करते थे। सूत, मागध आदि जातियां स्तुति गायन किया करती थीं। वनों एवं पहाड़ों में आदिवासियों का निवास था। उनके और आर्यों के संबंध प्रायः अच्छे थे। देवता, यक्ष, किन्नर, गरुण, नाग, गंधर्व आदि प्रजातियों का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है, जो कि अति मानवीय शक्तियों के धनी थे। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य, ब्रह्म राक्षस इत्यादि अनार्य जातियों का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है। ये सब अनार्य हैं। इसके अतिरिक्त वानर, लंगूर, रीक्ष, गिद्ध इत्यादि अल्प विकसित जातियों का भी अस्तित्व उस समय था। वेशभूषा के अंतर्गत सूती, रेशमी इत्यादि वस्त्रों का प्रचलन था। सिर पर पगड़ी एवं मुकुट धारण किया जाता था। पुरुष एवं स्त्री दोनों ही स्वर्ण, रजत आदि से निर्मित आभूषण धारण करते थे। इन आभूषणों में मुकुट, कुंडल, बाजूबंद, हस्ताभरण, निष्क, अंगद, मणि, केयूर, वलय, हार, हेमसूत्र, कटिसूत्र अर्थात करधनी इत्यादि का अत्यधिक प्रचलन था। पुष्पहार एवं पुष्पों से निर्मित अन्य आभूषण भी धारण किए जाते थे। ऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी आदि वत्कल वस्त्र, मृग चर्म आदि धारण किया करते थे। धार्मिक स्थिति। राम युग में उत्तर वैदिक युग के देवी देवताओं की पूजा के प्रचलन के साथ साथ विष्णु, शिव एवं ब्रह्मदेव की पूजा का प्रचलन आरंभ हो चुका था। इंद्र, अग्नि, वरुण आदि वैदिक युगीन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का प्रचलन था। अश्वमेध, पुत्रेष्टि एवं अन्य कामनाओं के लिए किए जाने वाले यज्ञ इत्यादि संपन्न किए जाते थे। ये यज्ञ वर्षों तक चलने वाले होते थे। 1 दिन 2 दिन के यज्ञ नहीं थे। महाराजा दशरथ एवं भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। अवतारवाद का आरंभ भी दिखाई देता था। अथर्ववेद का प्रचलन तुलनात्मक रूप से अधिक था। शिक्षा सामान्यतः आश्रमों में दी जाती थी और ये आश्रम नगर एवं ग्राम के बाहर हुआ करते थे। शिक्षा के विषय मुख्यतः वेद, षडांग अर्थात 6 अंग। 6 अंगों में शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, कल्प एवं ज्योतिष। षडंग के अलावा धनुर्वेद, गांधर्व विद्या, शस्त्र संचालन, घुड़सवारी, आयुर्वेद, राजनीति इत्यादि शिक्षाएं भी सम्मिलित थीं। राजकुमारों को प्रायः इन्हीं सभी की शिक्षा दी जाती थी। भगवान राम इन सब में पारंगत थे। संगीत गांधर्व विद्या के रूप में प्रचलित था। वीणा, दुंदुभी, मृदंग, प्रणव, मेघ, मुरज, शंख, तुरई अर्थात शहनाई इत्यादि वाद्य यंत्र प्रचलित थे। गायन की तीनों गतियों, सप्त स्वरों एवं षड रसों की जानकारी उस युग में विद्यमान थी। संगीत एवं नर्तन की शिक्षा संभ्रांत लोगों को भी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त
कतिपय जाति विशेष इसमें कुशल होते थे। सूत, मागध, बंदी जन, चारण इत्यादि गायन में पारंगत हुआ करते थे। अप्सरा, गणिका आदि नृत्य कला आदि में पारंगत हुआ करती थी। गंधर्व गायन और नर्तन दोनों में कुशल होते थे। नाटक का भी प्रचलन था। अयोध्या में कई नाटक संघ थे जिनमें स्त्रियां ही अभिनय करती थीं। इसी कारण इन्हें वधू नाटक संघ भी कहा जाता था। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वाल्मीकि रामायण पर आधारित राम युग की संक्षिप्त परिकल्पना प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी सनातनियों को राम युग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय गुरुदेव।